हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास में क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर उनका अस्तित्व है तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी द्विघाती का मतलब क्या होता है, धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हम जानते हैं हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन होता है 2a। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास में 3 पार्ट दिए हैं, तो हम 1 बाई 1 सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पार्ट लेते हैं आपका। यहाँ दिया हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। तो सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करते हैं क्या किससे, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्म या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, यहाँ से 3, यानी बी की वैल्यू माइनस का 5 और सी की वैल्यू प्लस का 2। कंपेरिजन कर दिया हमने। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक का, जिसको हम बोलते हैं धराचार्य का, वो क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब जो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, माइनस का 5 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 5, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2 अपॉन 2। ए की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, वैल्यू हमने रख दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू ये कितना हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस आपको हो जाता है प्लस, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि प्लस का 5 हो चुका है, प्लस माइनस अंडर रूट ये 25, ये 4 × 12 दूनी 24 यानी कि माइनस का 24 और अपॉन 6। ठीक है, ये बन चुका है। सॉल्व करते हैं इसको भी आगे। तो 5 प्लस माइनस 25 में से 24 का 1 बचता है अपॉन 6। ठीक है, अब आपको पता है कि अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। ठीक है, इसलिए 1 आ गया और अपॉन 6। अब आपके पास में दो कंडीशन है कि एक बार प्लस लीजिए और एक बार माइनस। ठीक है, तो यहाँ आगे मैं कर लेता हूँ, यहीं पर कर लेते हैं पहले हम। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, मैंने प्लस साइन लिया, देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, प्लस लिया मैंने तो 1 प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 6 यानी कि 6 अपॉन 6 इट मीन्स 1, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यही सोल्व कर लेता हूँ। जब मैं माइनस साइन ले रहा हूँ तो यहाँ पर लिखूँ मैं टेकिंग माइनस साइन, यानी कि माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और अपॉन 6। कैलकुलेट करेंगे से तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 6, यानी कि 2 से दोनों डिविजिबल है, यानी कि 2/3। ठीक है, तो यानी कि 2/3 आ गई एक्स की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, सो द रूट, क्योंकि यहाँ पर मूल पूछे थे हमसे, तो रूट्स आर कितना हो गया 2/3 ये वाला एंड 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके मूल याद कर लिए 2/3 और 1। ठीक है, जिनको हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो हमारे पास में अब सेकंड पार्ट इसी तरह सोल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया है। पहले कंपेरिजन कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1 है, बी की वैल्यू आपके पास में 4 है एंड सी की वैल्यू आपके पास में 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक जो आपके पास में फॉर्मूला है वो लगा दीजिए, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो माइनस का b यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा ये b की वैल्यू, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 5। ठीक है, अपॉन 2a और इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ये 16 हो चुका है, ये आपका 20 और अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे और। तो x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस यहाँ पर बचता है आपका माइनस का 4। ठीक है, और अपॉन 2। अब आपके यहाँ पर देखो माइनस का 4 बचा है, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि छोटे -4 है
आपका 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें √4 का मान नहीं पता है जो कि माइनस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि जो हमारे पास में जो इक्वेशन है उसके भी कोई रियल रूट या रियल मूल नहीं है हमारे पास में, वास्तविक मूल नहीं है उसके। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो अभी इसका हम देखेंगे थर्ड पार्ट जो हमारे पास में दिया है। तो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है इसका, 2x² माइनस का 2 रूट x और प्लस का 1 = 0। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो सिमिलरली पहले a की वैल्यू कितनी निकाल लोगे आप यहाँ से, कितनी आ जाएगी पास में 2। इस तरह से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 रूट 2 और c की वैल्यू प्लस का 1। ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया वैल्यू। डायरेक्ट में इसके अंदर फॉर्मूला लगाता हूँ, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और अपॉन 2a। ठीक है, अब ए बी सी की जो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो x = माइनस का b कितना है, तो b माइनस तो पहले से है, b की वैल्यू माइनस का 2 रूट 2। ठीक है, और फिर अंडर रूट यहाँ प्लस माइनस आपका b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू 1 और अपॉन 2a के 2 इंटू ए की वैल्यू 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, ये तो यहाँ पर हमारा चल रहा है कि माइनस का माइनस हो गया आपका प्लस, यानी कि 2 रूट 2 हो चुका है ये। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर लिखा है आपका माइनस का 2 और रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार स्क्वायर इसके ऊपर आ गया और एक बार ये स्क्वायर यहाँ पर आ गया, यानी दोनों पे सेपरेट कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 4 गुना 2 गुना 1 यानी कि 8 हो गया, 4 दूनी 8 और गुना 1। ठीक है, और अपॉन क्या आ गया आपका 4। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करोगे तो यानी कि 2 रूट 2 प्लस माइनस, जब आप यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, कभी भी जब आप माइनस किसी जो भी संख्या होती है अगर उसको स्क्वायर करते हो आप, क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास में जो पावर है वो या इवन नंबर में है 2 4 6 8 के अंदर। ठीक है, और जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये किस तरह से आया ये देख लीजिए, ये आपका इससे कैंसिल हो जाता है। किस तरह कैंसिल होता है, इसका मतलब देखो ये √2 लिखा है, इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 1/2 यानी 1/2 है। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर लगा दिया आपने, तो क्या होगा इस केस के अंदर, जब आप स्क्वायर लगाओगे तो ये स्क्वायर इससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या बचती है, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मान होता है आपका 2। ठीक है, तो माइनस का 8 चल रहा है आपका यहाँ और अपॉन 4। ठीक है, तो 2 रूट 2 प्लस माइनस ये आपका 8 हो गया और ये भी 8 और अपॉन 4। इट मीन 2 रूट 2 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो आपका कितना बचा, 0, क्योंकि जब 8 में से 8 गया 0 और उसका √0 का मान 0 ही होता है, अपॉन 4। तो इट मीन्स एक बार आप प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, तो इसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास में। तो x की वैल्यू देखेंगे तो x = तो यानी कि 2 रूट 2 बचता है आपके पास और अपॉन कितना 4। ठीक है, यानी कि अब इसको सोल्व करेंगे। इसका सोल्व करने का तरीका क्या है कि आप 2 रूट 2 तो लिखा है आपने 4 को लिख दिया कि 2 गुना 2 करके। ठीक है, अब इसकी जब इसको आप सोल्व करोगे यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x = 2 रूट अपॉन 2 ये बचता है। और इसका मतलब भी क्या है अपने आप में कि √2, और इस 2 को आप लिख सकते हो कि √2 गुना √2 2 बार। ठीक है, एक रूट से ये वाला √2 कैंसिल, तो x = कितना हो गया, 1/√2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यू कितना की 1/√2। और ध्यान रखना कि आपके पास में लास्ट में प्लस माइनस चल रहा है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एक बार आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 चल रहा है आपका, तो एक बार आप क्या करोगे, टेकिंग
प्लस साइन, जब मैं प्लस साइन लेता हूँ तब मेरे पास में एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/√2 प्लस का 0, देन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, ठीक है। और जब मैं लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, टेकिंग माइनस साइन लेने पे देखते कितनी आएगी, x इक्वल टू 1/√2 -0, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास में जो रूट क्या है, सो द रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पार्ट के, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट सोल्व कर लिए। तो यहाँ पर 1/√2 आई वैल्यू। सेकंड पार्ट के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं निकल सकती, क्योंकि यहाँ पर -4 का हमें अंडर रूट नहीं पता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा सिंस द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। हमें पता है कि कभी भी किसी वास्तविक संख्या का हम स्क्वायर करते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, ये जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर हमने सोल्व कर दिया। फर्स्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी 2/3 एंड 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है 1, तो इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हमें धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हमारा क्या, x + 1/x = 3, और एक कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, और बाकी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है कि x = -b + -√b² - 4ac और अपॉन 2, ठीक है। ये कब लगेगा, जब आपके पास में कोई द्विघात समीकरण हो। तो यहाँ तो द्विघात समीकरण अभी नहीं है, तो हम पहले उसको सोल्व करेंगे, द्विघात समीकरण इसको बनाएंगे हम, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेकर यहाँ पर इनमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम x आ गया, और 1 का जो टेबल आप x पे कीजिए, तो 1 x से कितना होता है x, और x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना होगा x², ठीक है। या फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के अंदर, ठीक है, और इक्वल टू 3, और आप इसको लिख सकते हो क्या, x² प्लस का 1, इसके अपॉन में 1 लेकर इसका मल्टीप्लाई 1 में कर दिया है, और 3 का यहाँ कर दिया x के साथ में 3x, ठीक है। या फिर x² और इधर आके माइनस का 3x और प्लस का 1 हो चुका है, और इक्वल टू 0, ठीक है। और अब आप इसके अंदर देखोगे कि आपके पास में द्विघात समीकरण बन चुकी है। अब आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाकर इसकी हमारे x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं कि इसके रूट्स क्या है, ठीक है। तो x = मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूँगा, b की वैल्यू आपकी -3 है, और प्लस माइनस √b², यानी कि 3 का स्क्वायर 9 -4ac, 4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1, और अपॉन 2a, तो 2 × 1, ठीक है। ये कितना हो गया, प्लस का 3 प्लस माइनस ये 9, ठीक है, और ये आपका 4 हो चुका है, और अपॉन 2 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 + -√9 में से आप जब माइनस करा कितना 4, तो 5 बचता है, और अपॉन 2 है। या फिर आप इसको सोल्व कर लीजिए कि x = 3, और यहाँ पर आपकी कंडीशन बन गई, एक बार प्लस लेने पर टेकिंग प्लस साइन, एक बार मैंने प्लस साइन लिया तो अपॉन 2, यानी कि 3 + √5 अपॉन 2 हो गया। एक बार लेगा आपने क्या, टेकिंग माइनस साइन, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस का √5 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या लिखेंगे, सो द रूट्स आर, क्या है, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला, 3 माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरह से इन द्विघात समीकरण के जो मेरे मूल आए कितने हैं, ये है और ये है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास दिया है। सेकंड पार्ट है कि 1/x माइनस 1/x - 2 और इक्वल टू दिया है 3, और यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और ना ही 2 हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन लगा रखी थी x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की कंडीशन है कुछ।
तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है आपकी 0 और 2। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं, सबसे पहले एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका कितना आ गया, x और x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो x माइनस 2 हो गया, और माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, और इक्वल टू आपका 3। ठीक है, x x कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि ये प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 2 बचता है आपका, और यहाँ पर आप x और x माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, इसके अपॉन में 1 लेकर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और इसका पूरे का उधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये माइनस का 2 और ये इधर हो चुका है x माइनस 2 और 3 मैं ले लेता हूँ शुरू में साथ में। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, ये 3x की x में तो 3x स्क्वायर, 3x की माइनस 2 में 3 दूनी 6x। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, यहाँ 0 बचा और 3x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2, ये इधर आके प्लस का हो चुका है, या फिर आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे पास में ये क्या बन चुका है, सिंपल फॉर्म बन चुका है द्विघात समीकरण का। मैं इसमें धाराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b, माइनस b की वैल्यू माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4a, ए की वैल्यू आपकी 3, c की वैल्यू आपकी 2 और अपॉन 2a, ए की वैल्यू 3। सोल्व करते ये कितना हो गया आपका, प्लस का 6 और प्लस माइनस ये आपका 36 माइनस 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, ये आपका 24 हो चुका है, और अपॉन क्या है आपका 6। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 6 प्लस माइनस यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 12। ठीक है, ये जब 36 में से आप माइनस करोगे कितना 24, तो 12 बचता है आपको, और अपॉन कितना है 6। ठीक है, तो 6 प्लस माइनस, अब आप 4 को इस तरह से लिख सकते हो कि 4 गुना 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, इस 12 को आपने 4 गुना 3 के रूप में लिख दिया, और अपॉन जो आपका चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हो कि 6 प्लस माइनस 4 को आप लिख सकते हो इस तरह से, और गुना √3। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया, और अपॉन 6, क्योंकि इसका मतलब ये है कि दोनों रूट में ही है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे हम कि प्लस माइनस √4 की वैल्यू होती है कितना, 2, और ये ऐसी की क्योंकि इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है। ठीक है, पता है बट वो पॉइंटों में आ जाएगी फिर। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे छोड़ देना है, और इसकी वैल्यू हमें पता है पूरी कितनी, 2 होती है, और अपॉन 6। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू चल रही है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो पूरी इक्वेशन से मेरे पास में 2 कॉमन आ चुका है, 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ कितना बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 और अपॉन 6। ठीक है, 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर √3 और अपॉन 3। ठीक है, आप यहाँ पर एक कॉमन वो निकल जाएगा आपका, जो मैं आपको कॉमन निकाल के दिखाता हूँ, यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर लिखा है कि x इक्वल टू, यहाँ पर 3 जो लिखा है इसको मैंने लिख लिया कि √3 गुना √3, 2 बार लिख लिया मैंने तोड़ दो उसके। ठीक है, और प्लस माइनस जो आपका दिया है क्या, √3, और अपॉन भी क्या चल रहा है आपका √3, उसको भी मैंने लिख लिया क्या, √3 गुना √3। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म से मेरा √3 दोनों से कॉमन आ चुका है, तो x इक्वल टू √3 मैंने जब कॉमन निकाला तो यहाँ बचता है कि मेरा √3 प्लस माइनस और 1, और यहाँ पर √3 गुना √3। ठीक है, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो इट मीन्स आपकी जो वैल्यू बची क्या, √3 प्लस माइनस 1 और अपॉन √3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप प्लस माइनस लोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आने वाली देखते हैं। तो एक बार जब आप प्लस लोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिंबल बना देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 1 अपॉन √3। जब आप एक बार माइनस लोगे तो x इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, आप चाहो तो ये आंसर यहाँ पर जो मैंने निकाली है वैल्यू आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, एक बार प्लस कर लीजिए और एक बार माइनस कर ले लीजिए, चाहो तो आप यहाँ पर भी इसको थोड़ा और सोल्व कर लीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कहाँ तक उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए या फिर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमने दोनों उसके पार्ट सोल्व कर लिए। अब हम देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है क्या, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर है प्रति घंटा। ठीक है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी
धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू दी सेम स्पॉट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि एक मोटर बोट है, इसको हम नाव कह सकते हैं। ठीक है, वो पानी की डायरेक्शन में जा रही है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी नाव। ठीक है, मोटर बोट जो आपकी है इस डायरेक्शन में है और वो इस तरह जा रहा है। जो आपका पानी है, जो नीचे वाटर है आपका, वो भी मान लो इसी डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, तब इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि आपकी जो दोनों एक साइड एक दिशा में आपकी जो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं अनुकूल, यानी धारा की दिशा में। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन हो सकती थी कि आपकी जो नाव है यहाँ पर है, ठीक है, वो इधर को चल रही है, बट कंडीशन क्या है कि पानी इधर को बह रहा है। ठीक है, यानी कि धारा इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है और नाव भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तब इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं विपरीत दिशा, जिसको बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन है, एक तो विपरीत दिशा की और एक धारा की दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो यहाँ पर कुछ चीज़ समझते हैं क्या क्या, कि धारा की चाल ज्ञात करनी, क्योंकि हमें धारा की चाल नहीं पता कितनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धारा की चाल मान के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना धारा की चाल, और मैंने ले लिया कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने ले ली स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, धारा की चाल। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी दो कंडीशन है। जब भी आपकी मान लो उसकी जो चाल है x है और धारा की चाल कितनी y है, नाव की x है और y जो धारा चल रही है उसकी y मानता हूँ। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, देन उस केस में क्या होगा कि दोनों की चाल जुड़ जाएगी, आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, बट अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी चाल x है और इसकी y यानी कि इधर, तो उस कंडीशन में क्या होगी, इस वाली कंडीशन के अंदर आपकी जो माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस पहले वाली जो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी तो ऐड होगी, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस होगी। ठीक है, ये दिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसी को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले आगे क्या लिखे, सबसे पहले तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, देखो x तो किसनी है, किसकी होगी, आपकी धारा की। ठीक है, और आपकी उसकी कितनी, नाव की कितनी है, ये दे रखा, देखो स्थिर जल में 18 किलोमीटर है एक मोटर बोट की। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड होगी, मैंने आपको बताया अगर दोनों की डायरेक्शन यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी 18 प्लस का x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरह से आप किस में ले सकते हो, धारा की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, तो लिखते हैं धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों आ चुकी है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हमारा कितना है, ये वाला है धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम 18 माइनस का x। ठीक है, अब हमारे पास में जो समय लग रहा है, हमें नहीं पता कि उसमें यहाँ पर समय कितना लग रहा है, यहाँ पर कितना लग रहा है। यहाँ पर कंडीशन दिया क्या कि वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक ले रही है, बस 1 घंटा अधिक ले रही है धारा की अनुकूल जाने में। ठीक है, अब वो कंडीशन किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला होता है जो हमारे फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। ठीक है, प्रतिकूल का मतलब धारा की अपोजिट डायरेक्शन में या धारा के विपरीत। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो दूरी बटे चाल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, देखो आपकी दी है हमें 24 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्शन जो आपकी जो दूरी है बीच की दोनों की, चाहे अप जाओ चाहे आप डाउन जाओ। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये दूरी आपकी 24 किलोमीटर की है, चाहे नाव इधर से चले चाहे इधर से चले, ये तो दूरी जो आपकी है, जो आपकी डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो इट मीन्स आपकी 24 हो गई। ठीक है,
और आप बात कर रहे हो किसकी, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा के लिए आपकी चाल कितनी है 18 माइनस का x। ठीक है, ये सम आ चुका है। और इसी तरह से हमारा दूसरा समय क्या रहेगा, जो धारा की दिशा के अंदर यानी कि धारा के अनुकूल दिशा में है। ठीक है, तब लिखेंगे हम धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना हो जाएगा मेरे पास में, यानी कि दूरी बटे चाल रहेगी फिर दोबारा से। इट मीन्स दूरी तो आपकी वही है 24, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा धारा की अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि ये वाली 18 प्लस का x। ठीक है, ये आपकी दोनों के आगे सेम आ गई है। ठीक है, इसको अब अगर आप इंग्लिश में रीड करोगे तो इसे बोलोगे द टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम। ठीक है, ये वाला। और इसको बोलोगे सिमिलरली, या सिमिलरली भी लगा सकते हो आप बिल्कुल, क्योंकि हमने इसी तरह से लगाया द टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के लिए आ गया, ये आपका आ गया अप स्ट्रीम के लिए। ठीक है, आप सो कंडीशन क्या दे रखी है कि 1 घंटा देख लग रहा है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपने दौर से कुछ नहीं लगाना बिल्कुल भी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आपको कंडीशन क्या लगानी है कि जो आपकी 1 घंटा अधिक ले रही है। ठीक है, तो 24/18 माइनस का x माइनस 24 18 प्लस का x इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी कंडीशन होगी। अब आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ से सोल्व करोगे 24 आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकालने के बाद आपको क्या बचता है 1/18 माइनस का x, और यहाँ पर 1/18 प्लस का x और इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर यहाँ से जब एलसीएम लोगे आप तो देखो आपका स्क्वायर डिफरेंस वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर डिफरेंस का मतलब क्या होता है आपका कि 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर और इसका इधर। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो 18 प्लस का एक्स, और इसका इधर कीजिए माइनस 18, और ये माइनस अंदर जाकर इसको कर देगा प्लस। ठीक है, तो आपका ये आ चुका है। अब इक्वल में क्या चल रहा है आपका 1। ठीक है, और इसके बाहर में क्या चल रहा है आपका 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका 18 स्क्वायर है इसको सोल्व करना है। सोल्व करने से पहले जो इसके अंदर टर्म दी है, जो यहाँ पर x है ये आपका जो, और दूसरा 18 है, इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, जो आप माइनस का है प्लस का वो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो चुका है। अब आप क्या करोगे x और x को एक साथ ऐड करोगे। ठीक है, तो जब आप x और x को एक साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो 24 तो आपका ही चल रहा है, x आप 18 आपका कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर 2x हो चुका है, और अपॉन 18 का स्क्वायर यानी कि 324 होता है आपका, और माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे 24 को इसके नीचे ले जाओ आप, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो कितना होएगा 48x, और यहाँ पर 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इसका 1 में लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर और इसका इधर। ठीक है, तो आप इसका जब यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 48x, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही फॉर्म में कर लीजिए इसको आप, तो 48x ये माइनस का 324x, और ये इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके बन गया इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर बी की वैल्यू 48 एंड सी की वैल्यू माइनस का 324। ठीक है, अब उसमें क्या करेंगे धाराचार्य वाला जी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्विघातीय फॉर्मूला। तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू भरी, तो माइनस का 48 बी की वैल्यू आपने उठा लिया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब होता है आपका 48 का स्क्वायर, तो 48 का यहाँ पर लिखोगे आप 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितना माइनस का 324, और अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप सोल्व करोगे तो माइनस का 48 प्लस, और जब आप इसको सोल्व करोगे आगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 48 का आपको होता है
2304। ठीक है, ये माइनस और माइनस यहाँ पर आ हो गया प्लस, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो 4 से होता है कितना आपका 16, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और एक आपका कैरी भी तो है 4 दूनी 8, और एक 9 हो गया आपका। ठीक है, 4 से होता है 12। ठीक है, और अपॉन 2 इंटू 1 2 हो चुका है, तो इट मीन्स माइनस का 48 प्लस माइनस, इनको जब आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन 2। ठीक है, माइनस का 48 प्लस माइनस, ये किसकी वैल्यू होती है, और आपकी होती है 60 की। ठीक है, अंडर रूट चल रहा है अभी, इससे ये कैंसिल हो चुका है, और अपॉन 2 है, या फिर माइनस का 48 प्लस माइनस 60 और अपॉन 2। अब आप क्या करोगे, एक बार माइनस लेने पर एक बार प्लस लेने पर। ठीक है, तो टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, जब आप प्लस साइन लिया तब एक्स की वैल्यू देखते क्या आएगी, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 48। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिया इस बार क्या प्लस साइन, तो प्लस आ जाएगा, और 60/2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि आपने 60 में से कितना माइनस करना है 48 को, तो 10 में से अब आप 8 घटाओ कितना बचेगा, तो 2 बचता है। यहाँ पर आपका कितना आएगा 5, और 5 में से 4 आएगा 1/2, और प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। ठीक है, इसी तरह से अब आप क्या करोगे, माइनस के लिए निकालोगे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन। ठीक है, जब हम माइनस साइन लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 48, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और 60 और अपॉन 2। इनको ऐड कर दीजिए आप, जब आप ऐड करोगे कितना आएगा 8, और 4 4 होता है आपका 10, और अपॉन 2। माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, माइनस का 54। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 6, और x की वैल्यू दूसरी कितनी है माइनस का 4। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ मानी हुई थी कि माना धारा की चाल कितनी x, तो जो चाल होती है दूरी होती है कभी माइनस में नहीं होती प्लस में होती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः धारा की चाल कितनी आ गई मेरे पास में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गई, चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड के साथ में। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में, और हम आगे वाली वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।